गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अविर्त बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। ठीक है ना, लैंगिक जनन के आधार है पुष्प ना, बीज, फल या भ्रूणकोश। ठीक है ना, इसमें जवाब देना है ना, यानी कि पुष्प, बीज, फल या भ्रूणकोश। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? अविर्त बीजियों में लैंगिक जनन का आधार क्या है? ए, पुष्प होगा। क्या होगा? पुष्प। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, पुष्पों में स्त्री केसर के जयांग संतति के किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो ऑप्शन है नर जनन, मादा जनन अंग, परागकण या बीज। क्या होगा? दूसरा का 2, यानी मादा जनन अंग होगा। ठीक है ना, मादा जनन अंग। ठीक है। अगला है परागकण विकसित होते हैं, परागकण विकसित होते हैं। ठीक ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर लघु बीजाणुधानी है ना, या फिर गुरु बीजाणुधानी, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तीसरा का जवाब क्या होगा? तीसरा का 1 होगा, यानी लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना। अगला है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? ठीक है ना। तो क्या है? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से है ना, गुरु बीजाणु से या लघु बीजाणुधानी से। ठीक है ना। तो क्या होगा जवाब? चौथा का तीसरा सही होगा, यानी कि गुरु बीजाणु से, ठीक है ना, तीसरा। अगला है कि परागकण किस पीढ़ी की प्रतिनिधित्व करते हैं? परागकण किस पीढ़ी की प्रतिनिधित्व करते हैं? ए, मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पांचवा का 2 सही है, यानी कि 2 नर युग्मक जनन। ठीक है ना। अगला है कि जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? ठीक ना। तो क्या है? बाह्य भित्ति है ना, आंतरिक भित्ति, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या होगा? 6 नंबर का 6 का होगा 1 बाह्य भित्ति। क्या होगा? बाह्य भित्ति। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज, पेक्टोस प्रोटीन या एस्प्रोपाइलेनिन किसकी बनी होती है? 7वां नंबर का जवाब होगा, यानी कि एस्प्रोपाइलेनिन। ठीक है ना। अगला है परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? है ना, एक या 2 या 3 या 3 या 4। ठीक है। तो क्या होगा? 8 का क्या होगा? 8 का 3 सही होगा। ठीक है ना। अगला है स्त्री केसर कितने अंग होते हैं? स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं? 9 का क्या होगा? स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं? 9 का 3 हो जाएगा, 3। अगला है एक परिपक्व भ्रूणकोश में कोशिकाओं की संख्या होती है। एक परिपक्व भ्रूणकोश में कोशिकाओं की संख्या होती है कितना? 5, 7, 8, 3। तो क्या होगा? 10 का 2 होगा, है ना, 7। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रिकाओं की संख्या होती है। एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रिकाओं की संख्या होती है 11 नंबर। कितना होगा? 3, 5, 7, 8। कितना होगा? तो 11 का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 8। अगला है 12 नंबर, परागकण कारक होते हैं, है ना, अजीवी, जीवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। तो क्या होगा? 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, दोनों। ठीक है। अगला है 13 नंबर, देखिए प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होते हैं। ठीक है ना, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब क्या होगा? 3, है ना। अगला है परिपक्व बीजाणुपात्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या होती है ना, 1, 2, 3 या 4। कितने होते हैं?
14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना, 2। परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है, ठीक ना, 15। 15 क्या होगा सही जवाब, 1 होगा, क्या होगा, 1। अगला है निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे? बीजांड से, अंडाशय से, अण्ड से या दलपुंज से? 16 का सही जवाब होगा क्या होगा, अंडाशय से, क्या होगा, अंडाशय से, ठीक ना। अगला 17 देखिएगा क्वेश्चन, 17 नंबर देखिए, द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की? द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ए लीवेनहॉक, 2 रॉबर्ट हुक, नाविसिचन या मेंडल? किसने किया था 17 का? 17 क्या होगा सही जवाब, तीसरा, नाविसिचन, ठीक है ना। अगला है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेक फल, अनिषेक फल, सत्य फल, इनमें से कोई नहीं। 18 का सही जवाब होगा अनिषेक फल, क्या होगा, अनिषेक फल, ठीक है ना। अगला देखिएगा, है ना, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। कह रहा है कि बहुभुरता की खोज किसने की? बहुभुरता की खोज किसने की? नवासिन, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक या रॉबर्ट हुक? और इसका सही जवाब होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 लीवेनहॉक, ठीक है। अगला है कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है फल, बीज, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 20 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बीज, क्या होगा, बीज। कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में से किन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए बीजचोल, बी सॉरी 2 भ्रूणपोष, बीजपत्र? तो क्या होगा 21 का सही जवाब, 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रूणपोष, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर कल्चर से तात्पर्य है, क्या मतलब फ्लोरिकल्चर? पुष्पों की खेती, शहद निकालना, आटे का गूंथना, फर्श की सफाई? क्या होगा 22 का सही जवाब होगा, है ना, पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सेमल में परागकण होता है, सेमल में वायु द्वारा परागण होता है, सिर्फ परागण नहीं, सेमल में परागण जो होता है किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा? किसके द्वारा होता है सेमल में? तो क्या होगा 23 का सही जवाब होगा, ठीक है ना, तो चमगादड़ द्वारा, ठीक है ना, चमगादड़ द्वारा होता है। तो 23 का सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर 4। हरे नारियल का दूधिया जल है, हरे नारियल का दूधिया जल है तरल बीजांड, तरल भ्रूण ना, तरल भ्रूणपोष, या इनमें से कोई नहीं? तो सही का 24 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना, तरल भ्रूणपोष होगा, तरल भ्रूणपोष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर, जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पुष्प उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोकार्पिक, पोलिम्ब्रियोनी, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक? क्या कहते हैं इसको, ठीक है। 25 नंबर का सही जवाब होगा, ठीक है ना, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अगला है प्रकृति में 80% परागण होता है, 1 चिड़ियों द्वारा, 1 चिड़ियों, बी मधुमक्खी, 3 चमगादड़ या 4 घोंघा द्वारा? किसके द्वारा होता है? 26 का सही जवाब होगा आपका 2 मधुमक्खियों द्वारा, ठीक है ना। अगला देखिए, पुरोगैमी में परागण नलिका किससे होकर परागकोश तक पहुंचती है ना? माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, चैलेजा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 27 का सही जवाब होगा, है ना, 27 का सही जवाब क्या होगा? 1 होगा, माइक्रोपाइल, ठीक है। अगला होगा, ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कि 1000 परागकणों के निर्माण हेतु
कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 1028 का सही जवाब होगा, ठीक है, 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एनाट्रॉप्स बीजांड का आकार होता है, एनाट्रॉप्स बीजांड का आकार होता है। 29 का सही जवाब क्या होगा? 4 होगा, यानी कि उल्टा, क्या होगा? उल्टा। अगला है कि यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मृत कोशिका के 16 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, है ना? 8, 16, 24, 32, कितना होगा? 30 का सही जवाब क्या होगा? 30 का यानी कि 24 सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो एक में एस्ट्रेसिया या एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें से कोई नहीं। 31 का सही जवाब है ना, क्या होगा? 1 होगा, एस्ट्रेसिया एवं घास। अगला है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, 2 भ्रूणपोष, 3 युग्मनज, चौथा इनमें से सभी। 32 का सही जवाब होगा, है ना, 3 युग्मनज। अगला है पुष्पासन पाया जाता है, पुष्पासन पाया जाता है शरीफा, सेब, नारंगी, इनमें से सभी। तो क्या होगा? 33 का सही जवाब 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सेब का। अगला है अगला देखना बाबू, देखिए 34 नंबर, अनुनमनीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है क्या? स्वपरागण, परपरागण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 34 का सही जवाब होगा, है ना, स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो 35 का सही जवाब क्या होगा? 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 द्वितीयक केंद्रक होगा। क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक, ठीक है ना।